siblings. Your 11th vocab word is sibling. Sibling का मतलब होता है भाई बहन. ठीक है, आप कितने भाई बहन हो? You should say I have 5 siblings, I have 2 siblings, I have 3 siblings like this. ठीक है, siblings means your भाई बहन. अब इधर आइए, आप अपनी फैमिली की इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? आप लोग कहेंगे अबाउट माई फैमिली आई हैव, जैसे आपके 4 मेंबर्स है घर में, तो आप बोलेंगे आई हैव 4 मेंबर्स इन माई फैमिली. नोट डाउन करते जाइए साथ साथ में, अभी बताती हूं इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्ट में. अबाउट माई फैमिली आई हैव 4 मेंबर्स इन माई फैमिली. अब आप बताएंगे इसमें अपने पिताजी के बारे में. आपके पिताजी, योर फादर, व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या करते हैं. व्हाट इज योर मदर, आपकी मदर क्या करती हैं. आपके भाई बहन जितने भी हैं वो क्या करते हैं. क्लियर? सो यू शुड से हियर आई हैव 4 मेंबर्स इन माई फैमिली. अगर आपके फादर कोई बिजनेस करते हैं तो आप ऐसे बोलेंगे माई फादर इज अ बिजनेसमैन. ठीक है, कोई भी बिजनेस करते हैं आपके फादर तो आप बिजनेसमैन बोलेंगे. और अगर आपके फादर कहीं जॉब करते हैं तो यू शुड से माई फादर इज अ सर्विसमैन. क्लियर हुआ ये? इज दिस क्लियर टू यू? अब आता है आपके मदर के बारे में. व्हाट यू शुड से. मोस्टली मदर्स क्या होती हैं? हाउसवाइफ. माई मदर इज अ हाउसवाइफ. हाउसवाइफ की जगह पे आप इसको होम मेकर भी बोल सकते हैं. माई मदर इज अ होम मेकर. या फिर अगर आपकी मदर वर्किंग है या फिर सर्विस करती है या खुद का बिजनेस है तो कुछ भी बोल सकते हो. माई मदर इज अ सर्विस वुमेन, माई मदर इज अ बिजनेस वुमेन, और माई मदर इज अ हाउस वाइफ और होम मेकर. वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन. जो भी तो आपके माता जी करते हैं यू शुड बी से लाइक दिस. ठीक है, आपको ऐसे कहना चाहिए. अब नेक्स्ट आता है आपका सिबलिंग्स. I have 3 siblings and make sure जो siblings में आप 3 काउंट करेंगे वो हो गए आप भी इसमें. मीन्स यू आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट. फॉर एग्जाम्पल आपके 2 भाई हैं और 1 बहन है. मतलब 1 भाई है और 1 बहन है ना. 1 भाई और 1 बहन है और तीसरे कौन होंगे? आप. ठीक है, ब्रदर, सिस्टर, और ये कौन हो गए? मी, मतलब मैं. तो मैं अपने आप को भी सिबलिंग में इंक्लूड करके ही बताऊंगी अपने इंट्रोडक्शन में. क्लियर हुआ? अब देखिए हम कैसे इसको बताएंगे. इसमें आई हैव 3 सिबलिंग्स. अगर तो आपका भाई आपसे छोटा है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? फिर से आइए इधर, वोकैब वर्ड्स में वर्ड लिखिए. यंगर, एल्डर. जल्दी वोकैब वर्ड्स निकालिए पहले. जहां पे वोकेबलरी नोट कर रहे हैं आप लोग वोकैब वर्ड्स में, जल्दी से ओपन कीजिए और ये 2 वर्ड्स लिखिए, यंगर और एल्डर. यंगर का मतलब होता है छोटा एंड एल्डर मीन्स बड़ा. क्लियर? यंगर मीन्स छोटा, एल्डर मीन्स बड़ा. इसलिए अब इधर देखिए, अगर तो आपका जो भाई है आपसे छोटा है तो आप बोलेंगे यंगर ब्रदर. क्या बोलेंगे? यंगर ब्रदर. अब अगर आपकी सिस्टर आपसे छोटी है तो आप इसको क्या बोलेंगे? यंगर सिस्टर. है ना. अगर आपका भाई आपसे बड़ा है, व्हाट यू शुड से टू देम? यू शुड से एल्डर ब्रदर. एंड इफ योर सिस्टर इज, अगर आपकी सिस्टर आपसे बड़ी है तो आप बोलेंगे माई सिस्टर इज एल्डर देन मी. क्लियर? तो आप लोग ऐसे बोलेंगे आई हैव 3 सिबलिंग्स. माई यंगर ब्रदर, आपका छोटा भाई, इज स्टडिंग, पढ़ रहा है, एंड माई एल्डर सिस्टर इज ऑल्सो स्टडिंग, और मेरी बड़ी बहन भी पढ़ रही है. हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे. अब आप नोट डाउन कर लीजिए ये सब. हरी अप.
हो गया नोट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? योर होल इंट्रोडक्शन एरिया. अब थोड़ा सा आप रिलैक्स कर लीजिए. अब मैं आपको थोड़े से और टिप्स बताती हूँ. अब देखिए आपसे, अब मैंने इतनी सारी इंट्रोडक्शन आपको लिखवा दी. नाउ इट्स कम इन योर माइंड की इतनी सारी इंट्रोडक्शन थोड़ी हम बोलेंगे, हमें याद कैसे रहेगी? सब कुछ याद रहेगा. ये आपकी इंट्रोडक्शन है, बिकॉज यू शुड हैव टू से दिस. ठीक है, आपको ही ये बोलना है, तो ये आपको याद रहेगा. अब देखिए, अब हम स्ट्रेंजर से अगर मिलते हैं किसी से, तो आप उसे अपनी बहुत सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे. ब्रीफ का मतलब क्या होता है? एक और वर्ड नोट कीजिए, दैट इज ब्रीफ. ब्रीफ का मतलब होता है बहुत ही थोड़ी, बहुत ही कम, जिसमें आपके सब कुछ पता चल जाए कि आप कौन हैं, कहां से हैं और क्या करते हैं. क्लियर? दैट इज इट. फॉर एग्जाम्पल, किसी स्ट्रेंजर से मिले आप, क्लियर, and you have to give them your introduction. Who are you? At that time you should not be covered it out your whole family background in that. आपको अपनी पूरी फैमिली बैकग्राउंड इंक्लूड नहीं करनी है उसमें. जस्ट आपको क्या इंक्लूड करना है? फर्स्ट मैंने आपको एक करवाया था, माई नेम इज. ठीक है, यू शुड बी से इट आउट, माई नेम इज. उसके बाद क्या करवाया है? आई एम. क्लियर? आई एम इंक्लूड करेंगे उसमें आप. उसके बाद थर्ड में I belong to. आप कहां से बिलोंग करते हैं, और अपनी हॉबीज और सॉरी अपनी क्वालिफिकेशन रहेगी ना. बिलोंग के बाद आएगा तुम्हारी फोर्थ नंबर पे क्वालिफिकेशन. तुम क्या कर रहे हो या क्या किया हुआ है तुमने. क्लियर? व्हाट यू हैव डन और व्हाट आर यू डूइंग. यू हैव टू से दिस थिंग अबाउट योर क्वालिफिकेशन. एंड एट लास्ट यू शुड से अबाउट योर हॉबीज. दैट्स इट. दैट इज द इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रेंजर. यू हैव टू बी गिव इट आउट. क्लियर? You don't want to be give the whole introduction जो मैंने अभी लिखवाई है. ये whole introduction होती है जैसे मैं टीचर आपकी क्लास में आई हूं, मैं हर स्टूडेंट को खड़े करके पूछ रही हूं, you tell me about yourself, you tell me about yourself. ठीक है, give me your introduction. आप मुझे अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए. तो अपनी इंट्रोडक्शन में हम लोग इसको ऐसे बताएंगे. क्लियर? Should I drop this? हाँ जी. इज इट क्लियर नाउ? इंट्रोडक्शन पोर्शन टू यू पीपल. अब देखिए, इंट्रोडक्शन तो हो गई. अब आप लोग इसको रिवाइज करके वन बाय वन यहां पे आएंगे स्टेज पे और परफॉर्म करेंगे, अपनी इंट्रोडक्शन देंगे सब बच्चों को. क्लियर? अब यही चीज होती है तुम्हारी हेजिटेशन, स्टेज फियर. अब आप लोग यहां पे आओगे, आपको सब भूल जाएगा. वहां पे बैठे हो, सब याद है, जो टीचर करा रहा है एवरीथिंग. वहां पे बैठे ऐसा लग रहा है यार हम तो सब बोल लेंगे, ईच एंड एवरीथिंग वी कैन बी स्पीक इट आउट. बट जैसे ही तुम लोग यहां आते हो, एट द मोमेंट यू कम हियर, यू कैन बी फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम योर माइंड. तुम्हारे दिमाग से सब कुछ ही भूल जाता है. तुम्हें नर्वसनेस स्टार्ट हो जाती है, हेजिटेशन स्टार्ट हो जाती है, स्वेट आना शुरू हो जाता है. स्वेट का मतलब होता है पसीना आना शुरू हो जाता है, पर्स्पिरेशन भी बोलते हैं हम उसे. स्वेट, पर्स्पिरेशन, ये दो वोकैब वर्ड्स, ये भी नोट डाउन कीजिए जल्दी. ठीक है, हम जैसे ही इधर आते हैं, वी आर गेटिंग स्वेट और वी आर गेटिंग पर्स्पिरेशन ऑन आवर फेस एंड आवर हैंड्स आर शिवरिंग लाइक दिस. ऐसे हाथ कांपने लग जाते हैं, पैर कांप रहे होते हैं, दिल धक धक कर रहा होता है, पता नहीं क्या हमें बोलने के लिए जैसे बोल दिया होता है. क्या बोलने के लिए बोला? आपको जस्ट अपनी इंट्रोडक्शन बोलने के लिए बोला है. सो डोंट फील लाइक दिस. बी काम, रिलैक्स रहिए, टेक अ डीप ब्रीथ. एक लंबी सी सांस लेके यू शुड कम हियर एंड स्पीक ऑन दैट. नो कुछ नहीं है, जो सारे बच्चे बैठे इट्स अकॉर्डिंग टू योर लेवल, तुम्हारे ही लेवल के हैं. ये मत समझो कि मेरे सामने बिल गेट्स बैठा हुआ है या कोई और फॉरेन से कोई कैंडिडेट आके बैठा हुआ है जिसे इंग्लिश बहुत ही अच्छी है, तब हमें हेजिटेशन होगी. ठीक है, अब अगर आप स्टूडेंट्स भी आपके लेवल के ही हैं, ठीक है, तो क्यों आपको हेजिटेशन होगी? तो डोंट फील एंड डोंट टेक इन योर माइंड. जब भी आप स्पीकिंग करो, ये एक फंडा याद में रखना कि जब भी आप स्टेज पे आके स्पीकिंग करो, ये मत समझो कि जो आपके सामने लोग बैठे हुए हैं या कोई भी बैठा हुआ है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है. क्लियर? अगर ये सोचोगे तो आपको अगर आपने जो भी बोलना है, एक लाइन भी बोलनी है, आप वो भी नहीं बोल पाओगे. क्लियर? मेक दैट थिंग क्लियर इन योर माइंड दैट यू शुड स्पीक लाइक दिस ओनली. कि जो भी लोग बैठे हैं, दे आर ऑफ द सेम लेवल, सब सेम लेवल के हैं. ये नहीं सोचना है कि वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं. सॉरी.
क्लियर हुआ ये आपको? इंट्रोडक्शन रिवाइज कर लीजिए जल्दी से फिर। डन होगी रिवीजन। सुनो अब मैं 1 बाय 1 सबसे। हाँ, अब बताइए पहले इधर आइए वोकैब वर्ड्स पे। वोकैब वर्ड्स को पहले से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि वोकैब वर्ड्स नहीं आएंगे तो आप बोल नहीं पाओगे, है ना। अब फर्स्ट वर्ड बताइए, अजनबी को क्या बोलते हैं? टेल मी, हरी अप। ये रहे वोकैब वर्ड्स, जल्दी देखिए, बी फास्ट। एम्बैरस बोलते हैं? नहीं। गुड। स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ भी नहीं बोलते। क्या बोलते हैं फिर? अभी तो बताया था मैंने, मैं भी भूल गई। क्या बोलते हैं अजनबी को? अजनबी को हम बोलते हैं स्ट्रेंजर। व्हाट वी से टू देम? प्रोनाउंस दिस वर्ड स्ट्रेंजर। क्लियर? स्ट्रेंजर इज अजनबी। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, नॉट नेक्स्ट वन, मैं बोलती हूं, आप बताना मुझे। जो लोग अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं काम करने के लिए, व्हाट वी से टू देम, क्या कहते हैं हम उन्हें? बताइए जल्दी। उसे हम बोलेंगे एम्बैरस। जो अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं, क्या बोलते हैं उसे हम? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ तो ताकत होता है, इट्स वेरी इजी वन। वी आर सेइंग टू देम सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, सेल्फ मोटिवेट करते हैं, जो अपने आप को मोटिवेट करते हैं, हम उन्हें बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट मुझे बताइए, जो बहुत दयालु किस्म के लोग होते हैं, क्या बोलते हैं? व्हाट वी से टू देम? दयालु। वी शुड से टू देम, आई थिंक, कीन। कीन बोलते हैं क्या उन्हें? नहीं। पर्सपिरेशन बोलते हैं? नो। देन व्हाट वी आर सेइंग टू देम? वी आर सेइंग टू देम काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड मैन, बहुत ही दयालु किस्म, मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपैथी होती है उनके दिलों में लोगों के लिए। क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड काइंड हार्टेड। एंड व्हाट वी से टू भाई बहनों को हम क्या बोलते हैं? टेल मी, हरी अप। व्हाट वी से टू भाई बहन? यंगर एल्डर बोलते हैं भाई बहनों को क्या? नो। वी आर सेइंग टू भाई बहन siblings, right? That is siblings. Is it clear now? What we say to उत्सुक, इच्छुक। मैं बहुत इच्छुक हूं तुम्हारे बारे में जानने के लिए। जब मैं आई थी क्लास में, स्टार्ट किया था मैंने लेक्चर, बोला था ना मैंने ये वर्ड, मैं बहुत उत्सुक हूं आप लोगों के बारे में जानने के लिए, और आप लोग भी बहुत उत्सुक हैं, कौन हूं मैं, है ना। तो उत्सुक क्या था वर्ड? लेजर था? नो, दैट इज नॉट लेजर। काइंड हार्टेड तो बता दिया, दयालु, सेल्फ मोटिवेटेड भी हो गया है, सिबलिंग भी हो गया है, स्ट्रेंजर भी हो गया है। एम्बैरस तो नहीं है? इज इट एम्बैरस? इच्छुक? नो, इट्स नॉट एम्बैरस। इच्छुक इज ईगर और कीन। या तो ईगर या तो कीन वर्ड यूज कीजिए आप, ठीक है। आई एम वेरी ईगर, आई एम वेरी कीन। मैं बहुत इच्छुक हूं, मैं बहुत आई एम वेरी ईगर और आई एम वेरी कीन, मतलब साइमल्टेनियसली आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शर्मिंदा होना, शर्म सा महसूस होना, उसको क्या बोलते हैं? फीलिंग व्हाट? फीलिंग स्वेट? नो। शर्म सा महसूस होना होता है एम्बैरस। आई फील एम्बैरस, मतलब मुझे बहुत ही शर्म सी महसूस हो रही है। नेक्स्ट वर्ड इज खाली समय। अभी बताया था मैंने, जब आपकी हॉबीज करवाई थी ना,
माई हॉबीज आर, एक ये करवाया था, और एक और मैंने क्या बोला था, क्या बोलते हैं हॉबीज को, एक सेंटेंस यूज करते हैं उसके लिए, हम उसमें बताते हैं आई लव टू लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं गाने सुनना बहुत पसंद करता हूं अपने किस टाइम में, लेजर टाइम में, लेजर, वी शुड से टू देम लेजर, क्लियर। नाउ किसी का पीछा करना, बताइए बताइए, ये भी वर्ड बहुत यूज होता है हमारी डेली रूटीन में, बहुत यूज करते हैं हम, पीछा कर रहा हूं मैं उसका, मैं इसका पीछा कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसे हम, जैसे आपके फादर मदर आपका पीछा करते हैं, हमेशा फोन करके पूछते रहते हैं ना कि बेटा कहां पहुंचे हो, अभी कहां हो, अभी कहां हो, ये कहां वो फलान थिंग, इट्स रियली डिफिकल्ट टास्क फॉर यू टू टेल देम, है ना। तो आप लोग भी यू कैन गेट पीव्ड ऑफ दैट, मतलब चिढ़ जाते हो तुम लोग, गेट पीव्ड वर्ड यूज करते हैं, चिढ़ जाते हैं जब हम, ठीक है। तो पहले वो बात की लेटर ऑन बातें मैं बताऊंगी, गेट पीव ये इडियम्स यूज कर रहे हैं, बाद में बताऊंगी क्या होते हैं। अब मुझे बताइए पहले कि पीछा करना को क्या बोलते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, बताइए। यस, हम लोग इसे बोलते हैं चेज या फिर परस्यू, ये दो वर्ड्स हैं, आप इन्हें इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, या तो यू शुड से परस्यू और यू शुड से चेज टू देम, क्लियर। अब क्या रह गया है, लेजर, दिस ऑल आर डन। हाँ, छोटे को क्या बोलते हैं हम, यंगर, बड़े को वी आर सेइंग एल्डर टू देम, छोटी सी इंट्रोडक्शन देना कम समय में, दैट इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और पसीना जब हमें आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट वी से टू पसीना, अब गर्मी आ रही है ना, राइट, तो वी आर गेटिंग स्वेट एंड परसिपिरेशन इन आवर बॉडी, हम अपनी बॉडी पे स्वेट और परसिपिरेशन आएगी हमारी बॉडी पे, सो दैट इज द वर्ड, दैट इज द वर्ड फॉर द मीनिंग पसीना, क्लियर। अब बताइए मुझे, इन कोई वोकैब वर्ड्स में आपको कोई डिफिकल्टी आई है, इसके स्पेलिंग्स लर्न कर लीजिएगा एज इट इज, क्लियर, बिकॉज स्पेलिंग्स भी लर्न करना हमें बहुत जरूरी होता है। Is there any difficulty in all these 16 vocab word which I gave you while giving the introduction portion? Clear है ना? चलिए, that's really good one कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा है easily, because ये words do remember these words, ठीक है, याद रखना है जरूर इन words को। और जब हमारा क्लासेस होंगी तो फिर से मैं आपको इनमें सेंटेंसेस बनाने को दूंगी, ठीक है। अब आपने क्या करना, आपके लिए होमवर्क है कि आप इन 16 वर्ड्स पे यू शुड बी प्रिपेयर इट आउट द 16 सेंटेंसेस ऑन दैट, कैसे मर्जी बना के लाओ, देन आफ्टर देन आई विल चेक फॉर दैट, क्लियर। छोटे छोटे काफी सारे सभी पे तो मैंने सेंटेंसेस बोल भी दिए, क्लियर, बना के। आई मेट विद स्ट्रेंजर, मैं किसी अजनबी से मिला। आई फील एम्बैरेस्ड हियर, मुझे बहुत ही शर्मिंदा महसूस हो रहा है, होता है। Eager or keen, I'm very eager or keen to know about you. I'm pursuing my BA. Yeah, my friend is chasing me. Clear? Leisure means खाली समय, वो मैंने लाइन बताई दी थी आपको इंट्रोडक्शन में कि I love to listening to music in my leisure time. Clear? And what we say to strength means आपकी ताकत क्या है, ये बताया था ना मैंने, आपकी ताकत। तो आप लोग बताओगे माई स्ट्रेंथ इज दैट आई एम वेरी हार्ड वर्कर, ऑनेस्ट एंड ऑल, यू कैन बी से इट आउट। ये बन गया सेंटेंस है किस पे, काइंड हार्टेड पे, कुछ भी बना दो, माई फ्रेंड इज वेरी काइंड हार्टेड, माई फादर इज काइंड हार्टेड मैन, अपने पे ही बना दो, चाहे हो भी ना, लेट इट बी, बना दो बना दो। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो आई एम वेरी काइंड हार्टेड मैन, है ना, चाहे हो चाहे ना हो, किसको पता चलता है, मतलब अपने हमारे क्या कहते हैं पर्सनालिटी के साथ एक स्टार्ट तो हो जाता है ना कि आई एम वेरी काइंड हार्टेड मैन। तो नेक्स्ट वन इज योर सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन पे आप क्या पॉइंट बनाओगे, मीन्स आई एम वेरी सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, आई कैन डू द वर्क वट एवर द वर्क गिवन टू मी, जो भी वर्क मुझे दिया जाता है मैं उसे अच्छे से करता हूं, क्लियर। सिबलिंग्स, आई हैव 4 सिबलिंग्स, ठीक है, आपके पास आपके 4 भाई बहन है, 1 इज यंगर टू मी, 1 इज एल्डर टू मी, एक मुझसे छोटा है एक मुझसे बड़ा है, बन रहे हैं ना ये सारे सेंटेंसेस, गुड।
अब ब्रीफ का भी मैंने आपको बता दिया था एक कि अपनी एक छोटे में ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दीजिए, वो भी आपका क्लियर हो गया। स्वेट और परसिपिरेशन वर्ड देखिए कहां पे यूज होना है। मीन्स आई एम गेटिंग स्वेट नाउ, मुझे अभी स्वेट आ रहा है, या फिर आई एम गेटिंग परसिपिरेशन नाउ, मुझे अभी पसीना आ रहा है। तो आप ये दोनों वर्ड्स को ऐसे इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए कि ये वो कैब वर्ड्स हैं। आप बोलेंगे कि हमसे सेंटेंसेस नहीं बनते हैं। सबसे बेसिक और क्लियर फंडा है सेंटेंसेस बनाने का कि अपने ऊपर लेके बनाइए सेंटेंसेस। It's very easy to make the sentence. To make any sentence, it's very easy for you people. Clear? Is it clear to all of you? Note down हो गया सारे? भूलेंगे तो नहीं अब? Clear? मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया साथ में कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मोटिवेशन को क्या बोलते हैं, यंगर, एल्डर, स्वेट, परसिपिरेशन एंड ऑल। तो these words are main in your English. If you forget these words, तो ये मत बोलना कि हमें इंग्लिश नहीं आई, हम बोल नहीं पाए। तो हम लोग आए किस लिए हैं यहाँ पे? वाई वी आर हियर। हम क्यों यहाँ पे क्लासेस लेते हैं आके? हम क्यों पैसे अपने देते हैं इनको कि हमें कुछ चीज मिले, दैट वी कैन बी ग्रास्प इट आउट समथिंग। ठीक है, तो आई एम हियर टू टेल यू, मैं यहाँ पे हूं, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगी जो आपकी छोटी से छोटी चीज की होगी। मीन्स आपको अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम है किसी चीज में, देन आई विल टेल यू फॉर दैट। बिकॉज मुझे इस टीचिंग लाइन में आई हैव बीन इन दिस टीचिंग लाइन फ्रॉम लास्ट 6 years। मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। तो अभी तक कितने बच्चे मेरे से पढ़ के जा चुके हैं कि आई कैन डू इट आउट। अब मैं उनके फेस देख के पहचान सकती हूँ कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, क्या उन्हें हेजिटेशन है, क्या उनकी ग्रामर नहीं सही है, या फिर क्या उन्हें उनसे सेंटेंसेस नहीं बन पा रहे हैं। क्लियर? ये चीजें होती हैं बिल्कुल बेसिक लेवल की कि ग्रामर आपको पढ़ना है, आपको सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए, टेंसेस का पता होना चाहिए, सारे रूल्स पता होना चाहिए। उसके बाद मेन चीज आती है आपको वो कैब भी तो पता होना चाहिए, तो ही तो आप बना पाओगे। अब जाना को क्या बोलते हैं? गो। आना को क्या बोलते हैं? कम। अब यही वो कैब नहीं पता होंगे तो यू कांट बी मेक एनी सेंटेंस इन दैट, यू कांट बी इवन स्पीक एनी सेंटेंस इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में इवन एक सिंगल सेंटेंस भी बोल नहीं पाओगे। क्लियर? तो पहले आप छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरू कीजिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था, हाय, हाउ आर यू, आप कैसे हो। ठीक है, तो आप लोग ऐसे बोलोगे आई एम फाइन, थैंक यू। ठीक है, व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हो। ये सारी चीजें आपको रोल प्लेस करवाए जाएंगे क्लास में कि रोल प्लेस को कैसे परफॉर्म किया जाता है, कन्वर्सेशंस कैसे होती है, टेलीफोन के ऊपर हम लोग कैसे बात करते हैं। देखिए हमारे पास बहुत तरह से कन्वर्सेशन आती है, टेलीफोनिक होती है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है। वी आर हैविंग 2 types ऑफ कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक एंड फेस टू फेस। कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? वार्तालाप, मतलब जो आप बात करते हो, है ना। एक तो फोन पे होती है, एक तो होती है फेस टू फेस। फेस टू फेस होती है कि आप किसी से भी आमने सामने बैठ के इंग्लिश में बात कर सकते हो, होती है ना। किसी से भी आप बैठ के बात कर सकते हो फेस टू फेस। ठीक है, मतलब आमने सामने। टेलीफोनिक होता है कि आप फोन पे कैसे कन्वर्सेशन करोगे। बहुत इजी एग्जांपल बताती हूं इसका मैं। आप सभी के पास मोबाइल तो होगा। क्लियर? यू डू हैव ऑल द मोबाइल विद योरसेल्फ। सभी प्रीपेड कनेक्शन चलाते हैं मोस्टली। ठीक है, आप लोग प्रीपेड कनेक्शन चलाते हो और कौन से कनेक्शन होते हैं? यू डू हैव द पोस्ट पेड कनेक्शन विद योरसेल्फ। अब प्रीपेड कनेक्शन में क्या होता है? आपको बहुत बार कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को फोन करना होता है। ठीक है, आपके कभी बिल में से पैसे कट जाते हैं, कभी इंटरनेट पैकेज डलवाना है, नाइट पैक लेना है इंटरनेट का एंड ऑल, बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, तो आपको ये लेने होते हैं। आप लोग फोन मिलाते हो। ठीक है, उसमें आता है कि हिंदी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 2 दबाएं। अब मेरे से क्लासेस लेने के बाद ये मैं आपको श्योरिटी देती हूं कि आज से जितनी आप मेरी सारी क्लासेस लेने के बाद अगर आपने 2 ना दबाया तो आप लोग आके मुझे बताएगा। आई एम गिविंग यू श्योरिटी फॉर दैट वन कि आज के बाद आप मेरे से इंग्लिश की क्लासेस लेने के बाद आप इंग्लिश हिंदी के लिए 1 नहीं दबाएंगे। यू आर प्रेसिंग 2 फॉर द इंग्लिश ऑलवेज। आप अब उनसे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से इंग्लिश में बात करने के लिए हमेशा 2 दबाएंगे। उसके लिए सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, कैसे करना है, क्या करना है। इट इज अ वेरी गुड मीडियम टू टॉक टू देम विद इंग्लिश, बिकॉज वो आपके सामने नहीं होते हैं।
है ना? होते हैं कि नहीं? नहीं होते हैं वो आपके सामने। तो अब जो बंदा आपके सामने है ही नहीं तो आपको हेजिटेशन क्या होगी? एट दैट टाइम यू आर फील फ्री टू स्पीक विद देम, फील रियली फ्री टू स्पीक विद देम। क्लियर? इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये चीजें टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें आपके टॉपिक्स में कवर की जाएंगी। क्लियर? को बताया जाएगा कि हम टेलीफोन पे कैसे बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में भी डिफरेंट इंग्लिश कह रही हूं, डिफरेंट कन्वर्सेशन में भी हमारे पास वेराइटीज आ जाती हैं कि हम कन्वर्सेशन ऑफिस में कर रहे हैं या कहीं एयरटेल के ऑफिस में कर रहे हैं, तो डिफरेंट वेज आ जाते हैं। अगर अपने फ्रेंड से बात करनी है तो कैसे बात करनी है, बिकॉज फ्रेंड जो होता है आपका इनफॉर्मल वे में आ जाता है ना? कैजुअली हम बात करते हैं, हाय हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये आई एम ग्रेट हियर, माई वीकेंड्स आर गोइंग वेल एंड ऑल। तो आप लोग ऐसे बातें करते हो। क्लियर? बट फॉर्मल वे में कैसे बातें की जाती है, फेस टू फेस अगर किसी से मिले हो तो कैसे बातें करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू फॉर दैट। सो डोंट वरी, डोंट फील एनी हेजिटेशन। ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम होती है, डू आस्क फ्रॉम मी, मुझसे पूछो आके। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई आपको? टेलीफोनिक कन्वर्सेशन क्या होती है? इससे पहले मैंने आपको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताया था ना उसके बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया था व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग। इसके बारे में बताया था, ये भी बहुत नेसेसरी है आपकी लाइफ में। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी बहुत नेसेसरी है आपकी लाइफ में। तो ये सारी चीजें जो है आपको तभी आ पाएंगी जब आपकी ग्रामर क्लियर होगी। ग्रामर में यू डू हैव अ वेरी गुड सपोर्ट ऑफ योर सेल्फ। तो अपने आप को सपोर्ट कर पाओगे उसके लिए कि हाँ भाई इस जगह पे क्या लगना है, इस सेंटेंस को कैसे बोलना है। तो उसके करने के बाद यू कैन बी गो टू दिस वन। अब कन्वर्सेशन में आपकी वोकैब होना भी बहुत जरूरी है। सो सारी चीजें जो है आपकी इंग्लिश में आती हैं। सो इंग्लिश इज नॉट वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इट्स वेरी इजी सब्जेक्ट। आराम से इसको माइंड कूल से पढ़ते हैं हम लोग। क्लियर? ये हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि ये हमारे सर के ऊपर बर्डन है। अब जो भी आपने आज करा इनको सेंटेंसेस को आप अपने घर जाके यूज कीजिए। ठीक है? हाय माय यंगर ब्रदर हाउ आर यू, हाय माय एल्डर ब्रदर हाउ आर यू। अब छोटा भाई है तो यंगर ब्रदर करके उसे ऐसे बुलाओ ताकि तुम्हारी अंदर से हेजिटेशन रिमूव हो। हम कैसे बात करते हैं इंग्लिश में, और बहुत सारे वर्ड्स यूज हो सकते हैं। जैसे आई मेट विद स्ट्रेंजर ममा, टुडे आई मेट विद वन स्ट्रेंजर, मैं एक अजनबी से मिला। ठीक है? बहुत सारे वर्ड्स हैं, अगर तुम अपनी उससे डेली रूटीन में नहीं यूज करोगे, यू वॉन्ट बी फाइंड एनीथिंग करेक्ट इन योर सेल्फ। तुम कुछ भी अपने अंदर नहीं महसूस कर पाओगे कि हाँ वी कैन डू दिस थिंग वेरी गुड और नॉट। क्लियर? अनलेस एंड अंटिल यू हैव टू डू द प्रैक्टिकल थिंग। खुद फेस टू फेस स्पीकिंग करोगे आप, तब तक नहीं हो पाएगा आपसे ये। क्लियर हुआ आपको ये? या आप नोट डाउन कर लीजिए हरी आप। अब बताइए कि और क्या प्रॉब्लम आती है आप लोगों को। ये जस्ट आज इंट्रोडक्शन सेशन मैं कर रही हूं आपके साथ। क्लियर? और मैं आपको थोड़ा सा ग्रामर के बारे में बताती हूं, हम ग्रामर में क्या क्या कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहले ग्रामर में आती हैं आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? स्पीच क्या होती है बताइए? जो भी हम बोलते हैं दैट इज अ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ भी लाइन बोली, आई एम गोइंग टू द टेम्पल बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्शिप टू द गॉड। मैं मंदिर जाती हूं बिकॉज मैं भगवान की पूजा करती हूं। क्लियर? ये क्या बोली मैंने? स्पीच। अब जब मैं इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, ठीक है, आई को, एम को, गोइंग को, टू को, स्कूल को, व्हेन आई डिवाइडेड ऑल द थिंग्स इनटू अ पार्ट्स, एट दैट टाइम इट्स कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर? उसे बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पूरा मैं डिटेल में करवाऊंगी क्या होती है और क्या आता है तुम्हारा ग्रामर में। यू शुड हैव योर टेंसेज। आपके टेंसेज आते हैं, ये भी आपको आना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है इंग्लिश बोलने के लिए। टेंसेज नहीं आएंगे आप इंग्लिश ढंग से ग्रामेटिकली करेक्शन कर ही नहीं पाओगे उसमें कि हम करेक्ट इंग्लिश बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। क्लियर?
it is also very good for you to take all the grammar portion. Like first one is parts of speech is there, tenses are there, modals are there. Modals are there. तो modals में क्या होता है, तुम्हारे छोटे छोटे small small can, could, may, might, ये हम कहाँ लगाते हैं ये बताया जाएगा. और क्या होता है ग्रामर में, आर्टिकल्स. आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं हमें पता है, ए, एन, द, ऑल आर द आर्टिकल्स. सारे के सारे क्या है, आर्टिकल्स है. क्लियर. तो ये भी करवाए जाते हैं आपको. और आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस होती है. क्लियर. फिर आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आती है. मीन्स ग्रामर आपकी बहुत ही डिटेल में है, बहुत ज्यादा. ये बहुत सिंपल चीज, हम लोग इसे सिंपल बना के ही चलेंगे. क्लियर. हम लोग इतना बर्डन नहीं लेंगे अपने माइंड के ऊपर कि ओहो ये बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा. ऐसे नहीं होगा. मैं आपको इस तरीके से करवाऊंगी कि आप इतनी इजीली समझ जाओगे कि आपको कल को इस क्लास के बाद आपको भूलेगा ही नहीं है चीज. क्लियर. अब देखिए जो हमने इंट्रोडक्शन की, मैं अभी रिवाइज करवाऊंगी आपको लास्ट में. ठीक है, क्लास के 5 मिनट्स में मैं आपको आपकी इंट्रोडक्शन रिवाइज करवा के भेजूंगी. ये वो कैंपवर्ड्स रिवाइज हो गए, ये तो नहीं कभी भूलेंगे. इट्स रियली वेरी गुड वन. तो ऐसे जितनी भी क्लासेस होंगी आप कभी भी उसको ये चीज नहीं कर पाओगे कि हमें भूल गया, ये हो गया. क्लास से चले गए तो क्लास में ही सारा दिमाग छोड़ के चले गए, जो सीखा यहीं पे छोड़ के चले गए. दैट वोंट बी हैपन विद यू. ऐसा नहीं होएगा और ऐसा मैं होने भी नहीं दूंगी. क्योंकि मेरी क्लासेस में जो बच्चा एक बार पढ़ के चला जाए वो घर जाके उसे नहीं भूलता है. इवन वो अपनी लाइफ में वो चीजों को यूज करना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही वो स्टेप आउट करता है इस रूम से बाहर. ठीक है. जैसे ही क्लास के बाहर स्टेप आउट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, इंग्लिश बोल रहे हैं, जैसे ही मर्जी बोलो, एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट टू मेक अ सेंटेंस टू गेट अ कॉन्फिडेंस. एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, सॉरी, और अगर एक बार कॉन्फिडेंस आ गया आप में तो आपको इंग्लिश बोलना भी अपने आप ही इजीली आ जाएगा. बिकॉज यू कैन फाइंड इट आउट द मिस्टेक्स फ्रॉम देम. फिर तुम्हें मिस्टेक्स भी पता लगने लग जाएगी कि मैंने यहां पे क्या प्रॉब्लम किया, वहां के पे क्या प्रॉब्लम किया, ऐसा क्या किया, वैसा क्या किया. क्लियर. तो ये सारी चीजें क्या, यू कैन बी फाइंड इट आउट दैट वेरी वेरी क्लियरली. इज इन क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और कुछ बताइए. बहुत सारी ग्रामर के पोर्शंस है. आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू. मैं ओवरव्यू दे रही हूं आज. ठीक है. बाकी नेक्स्ट क्लासेस से आपको गिविंग यू द डिटेल पार्ट्स ऑफ स्पीच. डिटेल में क्या होती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड ऑल द थिंग्स आई कैन गिव यू, प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग. बुक्स लेने की जरूरत है नहीं है, इट्स ओके. जितने मैं नोट्स दूंगी आपको क्लास में, इट्स सफिशिएंट फॉर यू टू रीड द थिंग्स एंड ऑल. क्लियर. बिकॉज जो मैं नोट्स दे रही हूं आप साथ साथ अपनी कॉपीज में बनाते जाइए. इससे क्या होगा कि आपको एक्सरसाइजेस मिलेंगी एंड ऑल सब कुछ होगा, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकोगे उनसे. क्लियर. तो जो नोट्स क्लास में होंगे, यू शुड बी वेरी मच क्लियर एंड वेरी मच अटेंटिव इन द क्लास. What I am saying to you, your ear should be open. अपने कान खुले रखो. What I am saying to you, listen to me carefully with full concentration. ठीक है. केयरफुली सुनना है और पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनना है. क्लियर हुआ. ये थी आपकी सारे ग्रामर की और वोकैब की. अब आइए सबसे पहले जो हमने किया था इंट्रोडक्शन, जो हमारा आज का सेशन था. अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं बताती हूं अब हम कैसे देंगे. अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था यहां पे, ब्रीफ. ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देंगे आप किसको, स्ट्रेंजर्स को. उसके लिए स्ट्रेंजर्स को इंट्रोडक्शन ब्रीफ में देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम सिंपल बोलेंगे हाय, या फिर हम उसे बोलेंगे हेलो, माय नेम इज, क्या नाम यूज किया था हमने, रवि. राइट. कुछ भी नाम, अपना नाम है, आपने अपना नाम लिखना है यहां पे. माय नेम इज रवि, आई एम 22, I belong to Uttar Pradesh. I have done senior secondary and now I am pursuing
बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं वैसे, बीबीए, बट आप लोग क्या बीबीए नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो माई नेम इज रवि, हाय हेलो, माई नेम इज रवि, आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, आई हैव डन सीनियर सेकेंडरी एंड नाउ आई एम परस्यूइंग बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट में आपने सिर्फ अपनी हॉबीज के बारे में बताना है। आई लव टू लिसनिंग टू म्यूजिक and surfing on net in my leisure time. Clear? So ये आ गई तुम्हारी हॉबी। अब ये होती है आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रेंजर। और किसी से भी आप मिलो तो आप अपनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन इतनी ही दोगे, आप इसमें अपने एम को नहीं इंक्लूड करोगे, आप इसमें अपनी स्ट्रेंथ्स को नहीं इंक्लूड करोगे, एंड यू वॉन्ट बी इंक्लूड इन दिस अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है। अब आपने इसमें अपनी फैमिली बैकग्राउंड वगैरह कुछ इंक्लूड नहीं करना है। इज इट क्लियर? अब वन बाय वन करके आप यहां आएंगे और अपनी स्पीकिंग करेंगे। सो इट बी क्लियर टू यू? सो डोंट मेक कि हाँ भी सामने कोई और बैठा है एंड वी आर हैविंग अ हेजिटेशन टू फील लाइक दिस एंड क्यों हेजिटेशन हो, जब आपको इंट्रोडक्शन बता दी गई है और आपने सिर्फ अपने बारे में बताना है। मैंने किसी और के बारे में बताने को तो नहीं बोला, नो, आई हैवंट टेल यू कि टेल देम अबाउट देम, और आई हैवंट टेल यू कि यू कैन टेल अबाउट देम ऑल्सो एज वेल। क्लियर? तो आपने इसमें अपने बारे में बताना है। तो इसमें कुछ सोचने की तो बात ही नहीं, आपको अपने बारे में तो पता ही होगा ना कि आप कौन हो, क्या एज है आपकी, कहां से बिलोंग करते हो, क्या क्वालिफिकेशन है, पता ही होगा ना आपको। कि आपका फ्रेंड आके बताएगा यहाँ पे कि यार मेरे फ्रेंड ने ये किया है, वो किया है, फलान ये वो, this and that. So that's not the thing. So this is the only way to speak clearly in front of the strangers. सबसे इजी टॉपिक था आज हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन। क्लियर? क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन हमने अपनी ही देनी है, तो इट्स वेरी इजी फॉर अस। मैंने आपको ये तो नहीं बोला कि इंट्रोडक्शन चलो जी मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली की इंट्रोडक्शन दीजिए आप, दिल्ली में क्या क्या है, यू शुड स्पीक ऑन दैट, you should speak on some metropolitan city. I haven't tell you about that one. Clear? So ये होती है आपकी इंट्रोडक्शन, सिंपल एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन should be there. मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। Hi, my name is Ravi. I'm 22. I belong to Uttar Pradesh. I have done senior secondary and now I'm pursuing bachelor's of business administration. I love to listening to music and surfing on net in my leisure time. That is your overall introduction to your teacher as well. अब देखिए, अब अगर वो बंदे आपसे पूछेंगे, if the people want to ask from you, tell me about your family background. ठीक है, आप अब मुझे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया था उसके बारे में? I told you earlier कि you should say about my family background. I have 4 members in my family. My father is a businessman. अगर बिजनेस करते हैं, अगर सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं कहीं, तो यू शुड से माय फादर इज अ सर्विसमैन, एंड माय मदर इज अ हाउसवाइफ, और माय मदर इज अ होम मेकर, और माय मदर इज अ सर्विस वुमेन, और माय मदर इज अ बिजनेस वुमेन। वट एवर योर मदर इज, यू शुड स्पीक। एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट, योर भाई बहन। क्या था भाई बहन? अभी बताया था मैंने, वोकैब वर्ड्स, यस, सिबलिंग्स। Siblings is your bhai bahan. So you should say, I have 3 members in my family. My younger brother, chota bhai, is studying, and my elder sister, badi bahan, is also studying. Clear? So that is about your family background. If someone again asks from you, like tell me what's your aim? आपका aim क्या है? एक और बता दूं, उसको ऐसे भी बोला जाता है, what you want to become in your life. एक तो बोलते हैं हम व्हाट इज योर एम, आपका लक्ष्य क्या है और आप क्या बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। अब अगर वो तुमसे ये 2 क्वेश्चंस करते हैं तो दोनों का मतलब सेम ही है।
means you want to say them, you want to tell them your aim, means आप क्या बनना चाहते हो. तो आप ऐसे बोलोगे जो मैंने आपको बताया था, आई वॉन्ट टू बिकम, अगर इंजीनियर बनना चाहते हो तो यू शुड से आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर. ठीक है, अब मैंने एन की यूज किया, ए क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि ये आर्टिकल है. दैट इज अ आर्टिकल विथ ऑल वॉल साउंड. ई जो है इट्स अ वॉल. विथ ऑल वॉल साउंड वी शुड पुट एन. हम उसके साथ पुट एन करते हैं. ठीक है, वी पुट एन विद द ऑल वॉल साउंड. सो इसलिए मैंने यहां पे एन लगाया. अगर मैं डॉक्टर बोलती तो ए डॉक्टर बोलती. ए इज नॉट, डॉक्टर इज नॉट अ वॉल साउंड. तो मैं बोलती आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, an engineer. ठीक है, whatever you want to become, you should say at that time कि I want to become this. Is it clear to you? Now tell me if there is any doubt in today's lecture. Any doubt? Clear है? No doubt? That's really good one. ये vocab words सारे clear हैं आज के? Stranger, अजनबी, एम्बैरस, क्या था, जल्दी जल्दी, बी फास्ट, शर्मिंदा, है ना. ईगर, उत्सुक, कीन भी उत्सुक, परस्यू पीछा करना, चेस भी पीछा करना, लेजर, ओह लेजर को क्या बोलते हैं हम, खाली समय, स्ट्रेंथ ताकत, काइंड हार्टेड मीन्स दयालु, सेल्फ मोटिवेशन मीन्स अपने आप को प्रोत्साहित करना, सिबलिंग्स मीन्स जल्दी, बी फास्ट, भाई बहन अभी तो बताया था, यंगर छोटा, एल्डर बड़ा, ब्रीफ कम में, इंट्रोडक्शन छोटे में, और स्वेट और पर्सपिरेशन मीन्स योर पसीना. अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो नहीं भूलेगा कभी. नो बोले, नो मैम. इज इट क्लियर टू यू ना? ये लर्न करना है और आपको सारी इंट्रोडक्शन अपनी लर्न करके अब आपको अपना प्रेजेंट करना है, अपना प्रेजेंटेशन. क्लियर? अपनी प्रेजेंटेशन दोगे तो ही तो हेजिटेशन रिमूव होगी. ऐसे तो मैं लिखवाती रहूंगी, कुछ नहीं कर पाओगे आप. ग्रामर भी लिखवा दूंगी, कुछ नहीं कर पाओगे जब तक तुम यहां पे आके परफॉर्म नहीं करोगे उसे. तब तक हमें स्पीकिंग नहीं आएगी. बट अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक लेवल कर रहे हैं ग्रामर का, सॉरी इंग्लिश का. 3 लेवल्स होते हैं इंग्लिश में, बेसिक, इंटरमीडिएट और एलिमेंट्री, एडवांस लेवल. ठीक है, बेसिक लेवल में क्या होता है, तुम्हें सारा ग्रामर पोर्शन करवाया जाएगा. क्लियर? जब आपका ग्रामर पोर्शन थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा फिर हम चलेंगे कौन से लेवल में, इंटरमीडिएट लेवल में. इंटरमीडिएट लेवल में क्या होगा कि आप लोग थोड़ा स्पीकिंग स्टार्ट करेंगे. छोटे छोटे टॉपिक्स दूंगी मैं आपको, जैसे स्पीक ऑन कलर्स, स्पीक ऑन योर फेवरेट मेमोरेबल मूवमेंट, स्पीक ऑन योर बेस्ट फ्रेंड, ऐसे टॉपिक्स होंगे. उसके बाद जब हम इसमें ग्रिप पकड़ लेंगे देन वी कैन गो टू द एडवांस लेवल. एडवांस में क्या होगा, स्पीकिंग स्पीकिंग स्पीकिंग, दैट्स इट. ठीक है, हमेशा ही आप स्पीकिंग करेंगे. उसमें ग्रुप डिस्कशंस होगी, डिबेट्स होंगे, रोल प्लेज होंगे, फेस टू फेस इंटरव्यूज होंगे. एवरीथिंग इज देयर इन द एडवांस लेवल. ये सारी चीजें कहां काम आएंगी आपके, जब आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लोगे, कंपनी साइड पे जाओगे, वहां यही चीजें होती हैं. ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन में एक टॉपिक दे दिया जाता है, 10-15 बच्चों को बिठा दिया जाता है और उस पर आपने डिस्कशन करनी होती है. अब जिसकी डिस्कशन सबसे अच्छी जाती है वो कंपनी उन बच्चों को पिकअप कर लेती है. क्लियर? तो ये चीजें स्टेप बाय स्टेप आएंगी. डोंट वरी, डोंट टेक एनी कैन से, you don't be get pissed off to do the things. Oh my God, this and that. Nothing is that. Be calm, take a deep breath and do the things. Clear? अभी जो आज का लेक्चर हुआ है, you can be learn it out that whole lecture by yourself. Clear? Okay, goodbye to all of you. हो गया.